तो तीनों लोग हमारे कब्जे में हैं। मान लीजिए कल देवता बलशाली हुए तो तीनों लोग उनके कब्जे में हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे राज अचल हो जाए? शुक्राचार्य बताए इसके लिए एक ही उपाय है। कहा क्या? कहा 3 काम करो। पहला यज्ञ कराओ, दूसरा दान करो, तीसरा संत ब्राह्मण गौ की सेवा करो। बलि यज्ञ करता है भृगुक क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे। भंडारा चालू हो गया, दान लुटाया जाने लगा। तब देव माता अदिति को चिंता हुई। महात्मा कश्यप के पास गई, कहा बाबा आज तक दैत्यराज बलि अपने बल के पराक्रम से तीनों लोग अपने कब्जे में करता था, लेकिन अब वो सत्कर्म कर रहा है और इससे हमारे बच्चे आजीवन दर दर की ठोकरें खाएंगे। इसलिए हमें कोई ऐसी संतान प्रदान कीजिए जो हमारे बच्चों को उनका खोया हुआ राज वापस दिला सके। तब महात्मा कश्यप ने पयोव्रत अनुष्ठान की विधि बतलाया, जिसके प्रभाव से वामन भगवान का अवतार होता है। बोल वामन भगवान की। जब वामन भगवान का अवतार हुआ तो नियम है ब्राह्मण के यहाँ 8 वर्ष में, क्षत्रिय के यहाँ 11 वर्ष में, वैश्य के यहाँ 16 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत होता है। भगवान का यज्ञोपवीत हुआ। पढ़ने के लिए भगवान सूर्य भगवान के पास गए। जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो कहा गुरु बाबा कुछ दक्षिणा ले लीजिए। सूर्य भगवान कहे जो भगवान चेला बन गए तो अब दक्षिणा क्या जरूरत है? भगवान कहे ऐसा नहीं है, शिक्षा ग्रहण करने का भी नियम है। गुरु से अगर कुछ ग्रहण करें तो कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। या तो गुरु शुश्रूषया विद्या, या तो गुरु के हाथ गोड़ मिल के सेवा ग्रहण करें, अन्यथा पुष्कलेन धने नवा, फीस दे के दक्षिणा दे करके। और तीसरा माध्यम है विद्या विद्या चैव चतुर्थो नैव लभ्यते। हमारे पास कुछ ज्ञान है, हम आपको प्रदान करें, आपके पास कुछ ज्ञान है, आप हमें प्रदान करें। तो तीसरा माध्यम ये है। सूर्य भगवान कहे कि हे वामन, अगर दक्षिणा ही देने की इच्छा है तो बताया गया है हम कोई भी पूजा पाठ सत्कर्म करते हैं तो उस पूजा पाठ का 6वां भाग भूस्वामी का होता है। कभी भी कोई भी पिंडा होता है तो सबसे पहला पिंडा भूस्वामी का होता है। भले अपनी जमीन है, अपनी जमीन में हो रहा है, लेकिन जिस जमीन पे हो रहा है वो जमीन आज आपकी है। हो सकता है इसके पहले और किसी की रही हो, और जिसकी संपत्ति होती है उसकी आत्मा शांत नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं से दिमाग उसी में लगा रहता है। तो इसलिए पहले भूस्वामी को संतुष्ट किया जाता है। तो कहा कि इस समय तीनों लोग बलि के कब्जे में हैं, तो हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका 6वां भाग बलि को मिल रहा है। इसलिए ज्यादा नहीं, अगर 3 कदम भूमि मांग के दे दो तो एक आश्रम अपनो बन जाए, तो जो भी पूजा पाठ करें वो अपना को मिले। अब वामन भगवान 3 कदम भूमि मांगने के लिए बलि के दरबार में जा रहे हैं। दानी राजा बलि दुआरिया, गए भिखरिया बन के राम, गए भिखरिया बन के राम, गए भिखरिया बन के राम। दानी राजा बलि दुआरिया, गए भिखरिया बन के राम। वामन रूप धरे नारायण,
जन्मे अदिति की गोदिया। 8 बरस गए बामन होई गए, भई जनियौ कई बेरिया। विद्या पढ़ते गुरु दुवरिया, गए भिखरिया बन के राम। दानी राजा बलि दुवरिया, गए भिखरिया बन के राम। गुरु दक्षिणा देने की खातिर, गुरु से कीन अरजिया। 3 कदम हुई हमका दई द्या, वेद पुराण पढ़ैया। तुम ही सृष्टि कै रचैया, गए भिखरिया बन के राम। दानी राजा बलि दुवरिया, गए भिखरिया बन के राम। 3 कदम हुई मांगन खातिर, पहुँचे बलि दुवरिया। हाथ जोड़ बलि माथ नवायो, अरे दर्शन तृप्त नजरिया। मांगा राज कोस मोहरिया, गए भिखरिया बन के राम। दानी राजा बलि दुवरिया, गए भिखरिया बन के राम। बोल वामन भगवान की। आज जब वामन भगवान बलि के दरबार में पधारे हैं, बलि भगवान का बड़ा स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामि ते। ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात मन्ये त्वां वपुर्धरम। हे ब्राह्मण देवता, आज आपके आगमन से हमारा कुल पवित्र हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा घर पवित्र हो गया, हमारे नेत्र तृप्त हो गए आपके आगमन मात्र से। हे ब्राह्मण देवता, मांगिए जो इच्छा हो, जो इच्छा हो सो मांगिए। आपके मांगने में विलंब होगा, लेकिन हमारे देने में विलंब नहीं होगा। अगर आप कहें तो हम आपको कुछ जगह जमीन दे दें, ले जाके आश्रम बनाओ। आप कहें तो कुछ धन दे दिए, ले जा करके यज्ञ कराओ, भोज भंडारा कराओ। आप कहिए तो किसी ब्राह्मण कन्या को दे करके आपके विवाह करा दे। बाबा भगवान कहे रुको। कहा क्या हुआ? कहा मान लो विवाह हो गया तो बच्चे भी होंगे। तो कहा तो कहा मान लो एक बच्चा मर गया तो रोएगा कौन? बलि कहा महाराज लड़का आपका मरेगा तो रोना भी आपको ही पड़ेगा। तो वामन भगवान कहे जिसको लेकर के रोना पड़े ऐसी वस्तु हमें नहीं चाहिए। तो कहा फिर क्या चाहिए? तो वामन भगवान कहे बलि अगर देना ही है तो हमें हमारे कदम के नाप से 3 कदम भूमि दे दो। तब बलि हंसा, कहा ब्राह्मण देवता ऐसा लगता है कि वेद वेदांत बांचते बांचते आपकी बुद्धि खराब हो गई कि उत्तम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा, ब्राह्मण चौपट नाश। यज्ञून खवावे दिन में चिल्लवावे, इनसे सस्ता क्यों मिले? एक नंबर की बुद्धि बनिया की होती है। मान लीजिए आप धान लेकर के गए सामान लेने के लिए, तो जो अपने रेट में धान बाजार में है उस रेट में धान नहीं लेंगे, तो पहला धान फायदा। और जिस रेट में बाजार में सामान है और वह रेट में सामान वो नहीं देंगे, तो माने धनों फायदा और सौदों में। बलि का श्रीमान जी आप अपने 3 कदम में क्या क्या करेंगे? स्वयं बैठेंगे, दंड कमंडल रखेंगे, पोथी पत्रा रखेंगे, क्या करेंगे? अरे अगर आपको 3 कदम की ही जरूरत है, हमारे आज ऐसे ऐसे दैत्य हैं जिनके एक एक कदम एक एक योजन के बराबर है, कहो उनसे नबवा दे। वामन भगवान कहे बलि संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है। अगर जीवन में संतोष है तो 3 कदम में गुजारा हो जाएगा, और अगर संतोष नहीं है 3 लोग मिल जाए तभी गुजारा नहीं होगा।
मरने के बाद खूंटा 3 कदम में गाड़ा जाता है। कदम कबर 3 कदम में खोदी जाती है। ज्यादा लेके काम करो कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, जब आवै संतोष धन तो सब धन धूरी समान। वामन भगवान कहे बलि जितना से काम चले उतना लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। बलि कहा ठीक है आपकी इच्छा। तब तक शुक्राचार्य आकर के खड़े हो गए। कहा बलि जिन्हें तुम ब्राह्मण समझ रहे हो ब्राह्मण नहीं है। कहा फिर? कहा ये तो छलिया विष्णु है। कहा आप कैसे पहचाने? कहा इनके वक्षस्थल पर हमारे पिता बाबा भृगु का चरण चिन्ह है, यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। अभी ये बामन बन के आए हैं मांगने के लिए, लेकिन जब नापना शुरू करेंगे तो विराट बन जाएंगे और सब ले लेंगे। इसलिए अब समय कैद नहीं दे पाएंगे। बलि कहा गुरु बाबा कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आज संसार में मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? जो परमात्मा सारे संसार का पालन करता है, देने वाला है सारे संसार को, आज वही परमात्मा बलि के सामने भिखारी बन के खड़ा है। तो भले हमारा सब चला जाए, लेकिन हम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे कि भानु उदया चल पे, तब पाछे का पाँव धरे का बहुना, हारिल छाड़ी दियो माही को, बिना काटे फरई कदरी का बहुना। सूर सिंगार करे रण गए, फिर याद करे घर कै का बहुना, बात यही असली जन कै मुँह से निकल बदल का बहुना। जितना कह पावे उतना कहा, फालतू का गाल बजाने से कुछ नहीं होता।